दोस्तों नमस्कार। पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये बेसिकली थोड़ी एडवांस लेवल की क्वेश्चन है और हमेशा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल बैक, कमिट एंड द सेव पॉइंट। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि मेजर डिफरेंस क्या होता है रोल बैक, कमिट एंड सेव पॉइंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। और आप यदि कोई एसक्यूएल रिलेटेड कोर्स पे इनरोल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हैं और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस जानते हैं, रोल बैक, कमिट एंड सेव पॉइंट क्या होता है। और उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी हम बताएंगे कि प्रैक्टिकली रोल बैक कैसे वर्क करता है, कमिट कैसे वर्क करता है और सेव पॉइंट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला होता है कमिट। जो कमिट का बेसिकली यूज होता है वो कोई भी आप अपडेट किए हैं उसको सेव करने के लिए कमिट होता है। रोल बैक बेसिकली एक कोई भी डेटा अपडेट किए हैं उसको रिवर्ट बैक करने के लिए हम लोग रोल बैक यूज करते हैं। बेसिकली जनरल टर्म में हम लोग रोल बैक को अंडू भी बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ अपडेट किया बट आपको एक गलत अपडेट हो गया तो आपको वापस ओरिजिनल डेटा में लाना है तो उसको रोल बैक बोलते हैं। सेव पॉइंट क्या होता है कि क्रिएट पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब भी आप हम लोग ओपन ट्रांजेक्शन करते हैं, क्लोज ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हर एक अपडेट को एक ट्रांजेक्शन में रखते हैं, जो हम डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एसक्यूएल ट्यूटोरियल में। वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं कि डिटेल में कि ट्रांजेक्शन होता क्या है। तो सेव पॉइंट होता है बेसिकली क्रिएट पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच टू रोल बैक। ओके, तो रोल बैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कमिट को। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, आप देख सकते हैं डीम एम्प्लॉय टेबल है। जो इस टेबल में डेटा है, तो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी की का मैं आप यहाँ देख सकते हैं मिडिल नेम क्या है, आर है। यदि आप मिडिल नेम को आप चेंज करना चाहते हैं तो एबीसी आप मैं मिडिल नेम को एबीसी रख रहा हूँ। तो अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपडेट डीम एम्प्लॉय सेट मिडिल नेम इक्वल टू एबीसी और उसके बाद फिल्टर लगाते हैं एम्प्लॉय की। तो जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कमिट वर्क करता है। तो कमिट बाय डिफॉल्ट होता है, ये डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा और जो भी इस डेटाबेस को एक्सेस करेगा, जो भी डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो वो क्या करेगा, वो इसको कमिटेड डेटा दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कमिट वर्क करता है। बट बाय डिफॉल्ट रोल बैक कैसे वर्क करता है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल बैक, हम कुछ यहाँ पे मिडिल नेम में टू का रोल बैक मैं मिडिल नेम अपडेट कर रहा हूँ। तो टू का जैसे मैं अपडेट किया, आप देख सकते हैं टेबल में टू का मिडिल नेम एबीसी अपडेट हो गया। ओके, बट मैं एक गलत अपडेट कर दिया, मैं इसको रिवर्ट बैक लेना चाहता हूँ, मुझे प्रीवियस का डेटा भी पता नहीं क्या है। तो आप जैसे यहाँ पे रोल बैक करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, द रोल बैक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज नो करस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन। तो रोल बैक हमेशा बिगिन ट्रांजेक्शन के साथ ही यूज होता है। तो रोल बैक को काम करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिगिन ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, ओपन हो गया। अब मैं सपोज मैं एम्प्लॉय आईडी 3 का मैं एज ए मिडिल नेम एबीसी अपडेट कर रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन अपडेट करेंगे, ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे विंडो में, इस विंडो के नहीं, आप दूसरे विंडो में मैं इस टेबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये टेबल डिम एम्प्लॉय 1 है। तो ये बेसिकली ये लॉक हो गया टेबल, ये टेबल को ट्रांजेक्शन लॉक कर दिया। बट आप सेम विंडो में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एबीसी अपडेट हो गया, बट ये अभी कमिट भी नहीं हुआ है और रोल बैक भी नहीं हुआ है और ट्रांजेक्शन ओपन है, इसीलिए इसी विंडो में दिख रहा है। दूसरे विंडो में ये टेबल दिख नहीं रहा है। ओके, क्योंकि ये लॉक हो गया। तो इसको भी हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे रोल बैक आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे वैसे वहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, रोल बैक जैसे किया
वैसे ही यहाँ पे डेटा दिखने लगेगा। तो पुराना डेटा क्या था, नल था 3 का, मैं 3 को अपडेट किया था तो क्या हुआ, अपडेट हो गया प्रीवियसली, जो भी रोल बैक हो गया पुराना डेटा। तो रोल बैक हमेशा विथ बिगिन ट्रांजेक्शन के साथ ही काम करता है। यदि आप यहाँ पे 3 को रोल बैक कर दिए और यदि आपको बिगिन ट्रांजेक्शन ओपन किए बट आपको लगता है कि नहीं मेरा ये अपडेट सही है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन ओपन करते हैं तो आपको आइदर रोल बैक करना पड़ेगा या आपको कमिट करना पड़ेगा। तो आप मैं यहाँ पे जैसे कमिट करूँगा ये डेटा सेव हो जाएगा और इस टेबल में आप एबीसी एम्प्लॉयड 3 का भी यहाँ पे एबीसी दिखेगा। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोल बैक और कमिट कैसे काम करता है। बाय डिफॉल्ट कमिट होता है, बट रोल बैक करने के लिए हम लोग को हमेशा ट्रांजेक्शन को ओपन करना पड़ेगा विथ यूजिंग द बिगिन ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कमिट एंड रोल बैक में। नाउ कमिंग टू द सेव पॉइंट, सेव पॉइंट का जो डिफिनेशन हम बताए थे कि क्रिएट ए पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच टू रोल बैक। ओके, तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेस्ट टेबल है, और मैं यहाँ पे इसमें टेबल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे आप कुछ डेटा को इंसर्ट करता हूँ बाय यूजिंग द बिगिन ट्रांजेक्शन। तो बिगिन ट्रांजेक्शन में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ 1। ओके, और यहाँ पे हम एक सेव पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, सेव पॉइंट ट्रांजेक्शन फर्स्ट इंसर्ट, ये नाम दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद रोल बैक कर रहे हैं ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे जैसे आप कमिट करेंगे और इस टेबल का डेटा देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ओनली 1 डेटा मिलेगा, क्योंकि जो 2 वैल्यू यहाँ पे जो इंसर्ट हुआ है उसको हम लोग रोल बैक कर रहे हैं। ओके, तो क्या बेसिकली सेव पॉइंट का होता है कि पार्टिकुलर एक एरिया में पार्टिकुलर एक ग्रुप को हम लोग सेव पॉइंट क्रिएट करते हैं ताकि रोल बैक हो तो वो डेटा रोल बैक परफॉर्म नहीं हो। यही डिफिनेशन बोलता है कि क्रिएट पॉइंट विद इन द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच टू रोल बैक। तो यदि आप कोई भी डेटा को अपडेट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको रोल बैक करना है ओनली आफ्टर 10 रिकॉर्ड, बिफोर 10 रिकॉर्ड आपको रोल बैक नहीं करना है, तो वहां पे आप सेव पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेव पॉइंट, कमिट एंड रोल बैक का। और ये आपको काफ़ी हमेशा आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है कमिट में, क्या डिफरेंस होता है रोल बैक में, क्या डिफरेंस होता है सेव पॉइंट में, रोल बैक कैसे वर्क करता है, कमिट कैसे वर्क करता है, सेव पॉइंट कैसे वर्क करता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोई भी 2 ट्रांजेक्शन को क्रिएट करके, यहाँ पे क्या है ओनली 1 ट्रांजेक्शन है, विद इन 1 ट्रांजेक्शन दूसरा ट्रांजेक्शन को आप यूज करके देखिए क्या होता है और रोल बैक करके देखिए और आप अपना आंसर हमें कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।